हाँ जी, चैप्टर 4 आ गया। जो हमने डिटरमाइन किए थे उसके ही फर्दर फैक्टर्स हैं। देखो ये चैप्टर जो है इसका नाम भी डिटर्मिनेंट्स ही है। हाँ जी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट। पहले तो एक्सचेंज रेट यानी कि जिस रेट पे हम अपने गुड्स देने के लिए रेडी हैं, ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए रेडी हैं, आपसे मनी या कुछ गुड्स लेने के लिए रेडी हैं, अपने गुड्स को देने, ठीक है। उस एक्सचेंज के लिए जब हम रेडी हैं तो वो एक्सचेंज हो गया, ठीक है। उस पर जो रेट लगाया जाता है, जितने को वो लिया दिया जाता है उतना उसका रेट हो, ये हो गया एक्सचेंज रेट। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट आ गया इन्फ्लेशन रेट्स। हाँ जी, इन्फ्लेशन क्या है, वो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन में अगर इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन कम हुआ तो करेंसी की वैल्यू क्या करेगी? राइज करेगी, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन की बजाय कंपनी की वैल्यू राइज करेगी लो इन्फ्लेशन में, तो जो डेप्रिसिएशन होगी वो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन इंटरेस्ट रेट, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, जो कंपनी की मॉनेटरी पॉलिसी है यानी कि इंटरेस्ट रेट बनाना, ठीक है, CRR बनाना, तो ये सब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को मीट करना। देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क, इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क भी है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट या लॉफुली कोई एक्टिव बंदा जाए जिसपे हमारा बिजनेस पूरा खड़ा हुआ है तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। देन गवर्नमेंट के डेट्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट से जो लोन लिया है या गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वैल्यू, ठीक है, एक्सपोर्ट वैल्यू हमेशा इम्पोर्ट से ज्यादा होती है। आर्बिट्रेरी अटेम्प्ट्स टू मैम फर्स्ट वाला पॉइंट दोबारा समझिए एक बार। कौन सा? इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन। हाँ जी मैम। वो पूरे एक्सचेंज रेट को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि किसके कारण एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट बनाया जाता है कि इस प्रोडक्ट को इतने पैसे में हमने चेंज करना। वो एक्सचेंज रेट किसके बेस पे बनता है? तो वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन के बेस पे। इन्फ्लेशन के बेस पे कैसे? अगर महंगाई हुई, ठीक है, तो करेंसी रेस लोग, इन्फ्लेशन में करेंसी जो रेस है वो रेज होगी, या जो करेंसी मार्केट में चल रही है वो ऑलरेडी ज्यादा है, ऑलरेडी हाई है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाएगी वो इतनी एक्यूरेट और इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होगी। पहले महंगाई है, इन्फ्लेशन है, यानी कि लोगों के पास पहले ही पैसा हुआ है वो ज्यादा है। हाँ जी मैम, पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब कि करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसकी करेंसी की मैम। करेंसी की वैल्यू कम कैसे हो जाएगी? मार्केट क्योंकि में मैम पैसा ज्यादा है, अब तो इन्फ्लेशन ज्यादा है ना। मार्केट में पैसा अगर ज्यादा। महंगाई ज्यादा है तो पैसे की वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना। पैसे की वैल्यू कम हो रही है, एक्सचेंज है ये, वो मनी है, मनी की वैल्यू कम होगी, पैसे करेंसी। की वैल्यू पैसे की वैल्यू कम होगी तो मतलब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना सामने वाले को। हाँ, तो करेंसी की भी, करेंसी तो रेस ज्यादा ही करनी पड़ेगी ना। देखो डॉलर के बदले में हमें रुपीस ज्यादा देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे इधर इन्फ्लेशन हुआ तो? ज्यादा देने पड़ेंगे। अब तो वही वही बोल रहे राइस करेंसी वैल्यू। करेंसी करेंसी बढ़ी और वो मनी है, मनी कम होती है, करेंसी बढ़ती है। मैम मनी और करेंसी में फर्क क्या है?
मनी और करेंसी में फर्क ये है कि करेंसी हम यूज करते हैं एक्सचेंज करने के लिए। करेंसी यानी कि डॉलर और रुपीज में फर्क देख रहे हैं, वो करेंसी होती है। ये हमारे इंडिया में रुपीज यूज होते हैं, बाहर डॉलर यूज होते हैं, बॉन्ड्स यूज होते हैं, दैट इज करेंसी। उस इंडिया वो एक कंट्री की करेंसी है। और मनी यानी कि मनी का फ्लो, पैसे कंट्री के अंदर अंदर कितने घूम रहे, ओके मैम। दैट इज मनी। ठीक है मैम। करेंसी हमेशा हम तभी यूज करते हैं वर्ड जब हमने किसी अदर कंट्री के साथ कंपेयर करना हो। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम करेंसी वर्ड यूज करते हैं और नेशनल लेवल पे मनी वर्ड यूज हाँ करते हैं। हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू। देन आर्बिट्रेरी क्या है? आर्बिट्रेरी attempt to profit from pricing insufficient in the market by making simultaneous trade that offset each other and capture a risk-free profit. As arbitrator may also seek to make profit in case there is price discrimination between the stock price and the cash and the डेविएशन मार्केट। हाँ जी, आर्बिट्रेरी क्या होता है? जो बाय चांस हो जाए, आर्बिट्रेरी यानी कि बाय चांस। ठीक है, तो प्राइसिंग जो है इन इफिशियंसी इन द मार्केट, प्रॉफिट जो है वो बाय चांस, वो वही बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो एक्सचेंज रेट में बाय चांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्रॉफिट इन केस ऑफ द प्राइस डिस्पेरेंसी बिटवीन द स्टॉक प्राइस एंड द कैश। जैसे हम स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक में जब हम मनी लगाते हैं तो हम ये सोच के लगाते हैं कि प्रॉफिट होएगा, लेकिन मे भी उससे प्रॉफिट होता भी है और मे भी उससे लॉस भी हो सकता है, कोई प्रॉपर नहीं। आर्बिट्रेरी यानी कि चांस है। कैश एंड कैरी आर्बिट्रेरी, cost of carry model estimate arbitrage. If future is mispriced is often arbitrary one way or the other way. Cash and cash arbitrary when forward is overpriced. कुछ ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आर्बिट्रेरी अगर होते हैं, ठीक है, कैरी किए जाते हैं आर्बिट्रेरी यानी कि बाय चांस प्रॉफिट जो होते हैं, तो वो बाय कैश भी हो सकते हैं, बाय रिजर्व भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक रिस्क आ गए, बेसिक रिस्क स्पोर्ट एंड फ्यूचर प्राइस में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट एंड फ्यूचर प्राइस। फॉरेन एक्सचेंज आर्बिट्रेरी, परचेज ऑफ अ करेंसी इन अ मॉनेटरी center where is a cheaper seller immediate in the monetary center where is a more expensive in order to make a profit। ठीक है, क्या कर रहे हैं? करेंसी परचेज कर रहे हैं चीपर रेट पे, ठीक है, फिर उसको इमीडिएट सेल कर रहे हैं, क्या करने के लिए? एक चांस बनाने के लिए कि हमें जो है प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का एक चांस बनाने के लिए। ठीक है, करेंसी बेच और खरीद रहे हैं एक प्रॉफिट का चांस बनाने। देन 2 पॉइंट आर्बिट्री क्या है? टू करेंसीज टू जियोग्राफिकली सेपरेटली मार्केट, दो करेंसी दो मार्केट के बीच में डील करवा रहे हैं। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेरी क्या है? 3 पॉइंट्स एडवांटेज वर्जन ऑफ टू थ्री करेंसीज और सिक्योरिटीज इंस्टेड ऑफ टू। अब थ्री ट्रायंगल आ गया तो इसमें करेंसीज क्या हो गई? तीन तरह की करेंसी हो गई।
ठीक है, जैसे क्रिप्टो चल रही है अभी, अभी के टाइम पे जैसे क्रिप्टो चल रही है। क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, व्हेन अ ट्रेडर यूज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू hedge against the exchange rate risk while investing in a higher edge currency, it is known as convergent interest arbitrage। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हेज कर रहे हैं। हेज यानी कि एक जगह पे पैसा ना लगा के अलग अलग जगह पे पैसा लगा रहे हैं, जिससे हमें आर्बिट्रेरी के चांस बढ़ जाए। मान लो एक जगह से लॉस हो जाता है तो दूसरी जगह उसको कवर कर सके। तो इन्वेस्टमेंट इन द हायर यील्ड करेंसी, जहां से ज्यादा पैसे आने हैं वहां पे करेंसी लगाई जा रही है, यानी कि पैसे लगाए जा रहे हैं। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। An exchange rate is a price exactly the same as any other price. So the exchange rate is the price of one currency in term of other. ठीक है, एक्सचेंज रेट हम किसको बोलते हैं, एक करेंसी के प्राइस को इन टर्म ऑफ अदर, अदर करेंसी के प्राइस के साथ जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। If the price you can pay in one currency to get hold of the another, the exchange rate must accommodate determine its price responsibility of the force of supply and demand। ठीक है, डिमांड और सप्लाई तो सेम ही चलेगा। ठीक है, डिमांड स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है और सप्लाई स्लोपिंग अपवर्ड होता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है ना, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के कम होने से, सॉरी, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। इसका ऑपोजिट रिलेशन है डिमांड और प्राइस का। लेकिन सप्लाई और प्राइस का नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। इसलिए ये ऊपर है अपवर्ड जाती है और ये स्लोपिंग डाउनवर्ड जाती है, और दोनों जहां पे कट करते हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है। यस मैम। देन मेन पार्टी थ्योरी, थ्योरी आ गई अब। मेन पार्टी थ्योरी क्या कर रही है, एक्सप्लेन द डिटरमाइन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज विच एज गोल्ड स्टैंडर्ड। इन अ कंट्री विच इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड द करेंसी इज अदर made up of gold and convertible into gold at a fixed rate. These are called no restriction on the export or import of gold. The exchange between the gold standard country is determined on the high weight to weight based on the gold currency countries of their currencies. In other hand, the exchange rate is determined by the gold equivalent of the circumstance involved. The mint par is the expression of a ratio of weightage of gold used for the country to the currencies। क्या बोल रहे हैं मिंट पार्टी में, मिंट पार्टी में ये बोल रहे हैं कि करेंसी के लिए अब क्या चेंज होने लग गया, यानी कि इस टाइम में वो कह रहे हैं एक्सचेंज रेट किसके अंदर करेंगे हम, गोल्ड के अंदर करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर। यानी कि जितना आप हमें प्राइस दोगे उतना हम आपको गोल्ड देंगे के बदले। तो इसकी वजह से गोल्ड का इंपोर्ट क्या हो गया, बढ़ गया। गोल्ड का इंपोर्ट क्या हुआ, बढ़ गया। और उसका वेट क्या हो गया, वो कम होने लग गया। लोग कम खरीदने लगे ना, वेट कम हो गया। द मिंट मैम पार हैज अ क्यों खरीद fixed रहे हैं? rate is determined so long as the monetary law of the country remain unchanged। ठीक है, मॉनेटरी पावर फिक्स्ड रहा जब तक मॉनेटरी जो रिमेन मॉनेटरी लेवल था वो चेंज नहीं हुआ।
लाइक बार्टर सिस्टम, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अप्रोच इज अनदर method that explain what the factor are determine the supply and demand curve of the country currency. As is known from the microeconomy, the balance of payment is a method of recording all the international monetary transaction in a country during the specific period of time. ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इंटरनेशनल में जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया उसके बारे में सारी जानकारी हम ले लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि उस जानकारी की हेल्प से, ठीक है, यानी कि वो डाटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी करेंसी या अपनी इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। ये मेरिट है कुछ इसकी, ठीक है, थ्योरी की। ये कुछ क्रिटिसिज्म है, ये तो आप पढ़ोगे। पढ़ो अभी क्या लिखा है मेरिट्स और क्रिटिसिज्म में। मेरे को नहीं बताओ, आप खुद ही समझ लो दोनों। मेरिट और डीमेरिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो दो पॉइंट है, एटलीस्ट दो दो पॉइंट ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते। इंटरेस्ट रेट पार्टी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। इंटरेस्ट रेट पार्टी थ्योरी, IRP, is used to analyze the relationship between spot rate and correspondence future rate of the currency. आपको पता है जो स्टॉक है उसमें जो डील की जाती है वो फ्यूचर में डील भी होती है, ठीक है। अगर आप ऑन द स्पॉट कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी नहीं हो तो स्टॉक एक्सचेंज वाले क्या करते हैं, आपके भी आप पे प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और आपको इन फ्यूचर वो दे देते हैं। दैट इज फ्यूचर बेस्ड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। टाइप ऑफ IRP यानी कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ये हम कल पढ़े। हाँ जी मैम। एक्सचेंज रेट पैरिटी हम कल पढ़ते हैं। एक्चुअली आज ना मेरा सिर भारी भारी हो रहा है, कोई ना मैम। ठीक है। ठीक है मैम। लीव कर दो मीटिंग मैम। हाँ जी हाँ जी।